बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 10 झांसी की रानी। तो बच्चों, आपने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में तो सुना ही होगा, है ना? जिन्होंने अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया था, यूरोप से मुकाबला किया था, जो अंग्रेजी सेना थी, और एक दत्तक पुत्र को गोद लेकर वो कैसे अंग्रेजों के साथ उन्होंने सामना किया, कैसे अपनी वीरता का परिचय दिया। आइए पढ़ते हैं इस कविता में। तो बच्चों, इतिहास के पन्नों में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम स्वर्णिम अक्षर यानी सुनहरे अक्षरों में लिखा गया। प्रस्तुत पाठ रानी लक्ष्मीबाई के शौर्य को प्रतिबिंबित करता है। रानी लक्ष्मीबाई ने सन 1857 के संग्राम में अदम्य साहस का परिचय दिया। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। तो बच्चों, यहाँ पे लक्ष्मीबाई के बारे में बताया गया है सन 57 1857 का जो विद्रोह हुआ था, जो संग्राम हुआ था, उसके बारे में ये बात हो रही है। तो 1857 की ये गाथा है, इसलिए यहाँ पे 57 जो है वो लिखा गया है। ठीक है, तो सन 1857 में जो अंग्रेजों के विरुद्ध जो चिंगारी उठी थी, जो मतलब उनके विरुद्ध जो आंदोलन चला था, उसमें जो है रानी लक्ष्मीबाई का प्रमुख योगदान था। तो वो मर्दों की तरह खूब लड़ी झांसी वाली रानी थी। तो ये बुंदेलों के मुंह हमने ये कहानी सुनी है। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वो संतान अकेली थी, नाना के संग पढ़ती थी वो नाना के संग खेली थी, बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली। तो बच्चों, जो कानपुर के नाना थे, उनको वो लक्ष्मीबाई को अपनी मुंह बोली बहन मानते थे। तो वो उन्हीं के संग खेली पली बढ़ी, सारी जो है सब चीजें उन्हीं से सीखी, युद्ध करना सब चीजें तो उनसे ही सीखी थी, और वो अपने पिता की इकलौती संतान थी। ठीक है, अब उन्हीं के साथ पढ़ती थी, उन्हीं के साथ खेलती थी। और जो जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, गुड्डे गुड़ियों का खेल खेलते हैं, नहीं, वो तलवार बर्छी ढाल भाला इन चीजों से खेलती थी, बचपन से उन्हें शौक था। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यानी कि जो छत्रपति शिवाजी हैं वो उनको अपना आइडल मानती थी, उनकी जो गाथाएं हैं उनको मुंह जबानी याद थी, कोई भी उनसे सुन सकता था। तो इसलिए बुंदेलों के मुंह हमने कहानी सुनी, और वो रानी जो है मर्दों की तरह लड़ती हुई वीरगति को प्राप्त हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। वीरता की वैभव, उनकी सगाई हो गई झांसी के राजा से, राजकुमार से। ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में, राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई झांसी में, सुबट बुंदेलों की विरुदावली सी वो आई झांसी। तो जो है ये वीरता की वैभव के साथ, यानी कि वीर तो वो थी, है ना, वैभव धन संपत्ति। तो क्या हुआ, जो झांसी के जो राजकुमार थे उनसे उनका विवाह हो गया, है ना। और झांसी में राजमहल में आने से चारों तरफ खुशियां छा गई, मंगल गीत गाए जाने लगे, सारी सब जो है जश्न मनाने लगे कि वहां पे रानी जो है बहू बन के आई। चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली है। जिस तरह चित्रा अर्जुन को पाकर खुश हुई थी, और जिस तरह गौरा माता शिव पार्वती को पाकर प्रसन्न हुई थी, इस तरह रानी लक्ष्मीबाई भी उन्हीं की तरह राजा जो है राजा को पाकर बहुत खुश थी। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया, राज्य हड़प करने का उसने ये अच्छा अवसर पाया, फौरन फौजे भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी रहा। अब शादी के बाद होता क्या है, जो राजा थे वो जल्दी स्वर्ग सिधार गए, है ना, तो ज्यादा समय रानी के साथ वो समय नहीं बिता सके, तो वो जल्दी स्वर्ग सिधार गए। अब झांसी में कोई वारिस नहीं बचा, क्योंकि राजा के भी कोई पुत्र या पुत्री उत्पन्न नहीं हुई थी।
तो जो अंग्रेज थे उन्होंने समझा कि अब तो झांसी लावारिस हो गई है, कोई वारिस तो उसका बचा नहीं है, लक्ष्मीबाई क्या ही कर लेगी। तो अंग्रेजों ने क्या किया, झांसी का जो किला था उस पर जाकर अपना झंडा फहरा दिया, वहां पर आक्रमण करके वहां अपना झंडा फहरा दिया। ठीक है। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली। राजा को मरे हुए ज्यादा दिन भी नहीं हुए थे, रानी विलाप कर रही थी, है ना, आंसू उसके नेत्रों में भरे हुए थे। अब उसने देखा कि अरे मेरी झांसी तो लुट रही है, इसे तो अंग्रेज इस पर कब्जा कर रहे हैं, है ना। आंसुओं से भरे उसके मतलब दिल ने बहुत ही वो किया कि ये अंग्रेज कब्जा कर लेंगे। तो इस तरह से बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। छीनी राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ बातों बात। अंग्रेजों ने दिल्ली पर भी कब्जा कर लिया, लखनऊ पर भी कब्जा कर लिया। कैद पेशवा था बिठूर में, बिठूर में पेशवा को कैद कर लिया था अंग्रेजों ने, और नागपुर में भी उन्होंने आक्रमण कर दिया था। उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक, इनकी तो बिसाती क्या थी, इन पर भी अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्र निपात, जो सिंध था, जो पंजाब था, वो अभी बचा हुआ था कहीं ना कहीं। बंगाल मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी, चाहे बंगाल हो, मद्रास हो, सबकी यही कहानी थी। अंग्रेज जो है युद्ध करते हुए, आक्रमण करते हुए वहां पर सब जगह पर अपना अधिकार जमाते जा रहे थे। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी थी लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में, है ना। इनकी जो गाथाएं हैं वो झांसी के मैदानों से सुनने को मिलती हैं। रानी लक्ष्मीबाई जो है मर्दों के बीच में, सभी सैनिक जो थे वहां पे उनके बीच में एक मर्दों की तरह खड़ी हुई थी, आदमी की तरह खड़ी हुई थी। तभी वहां पर लेफ्टिनेंट बकरा पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद आसमान में। तो वहां पे लेफ्टिनेंट, अंग्रेजों का जो लेफ्टिनेंट था वो आ गया, रानी ने तलवार से उससे बराबर घमासान युद्ध किया। जख्मी होकर वाकर भागा, उसे जब हैरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। अब उसने, रानी लक्ष्मीबाई ने क्या किया, उन्होंने वॉकर को जो है द्वंद्व युद्ध में हरा कर उसको वहां से भगा दिया। उसे बड़ा हैरान हुआ कि अरे एक स्त्री होकर ऐसे कैसे मुझे हरा सकती है। ठीक है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना गिराई थी, अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने मुंह की खाई थी। कान्हा और मदरा सखियां रानी के संग आई थी, युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई। अच्छा, उन्होंने विजय प्राप्त कर ली, वॉकर को भगा दिया। उसके बाद फिर से अंग्रेजों की सेना आ गई, दोबारा से आक्रमण करने आ गई। और अब के रानी लक्ष्मीबाई के सामने कौन था, जनरल स्मिथ, वो उनके सामने था, उसको भी मुंह की खानी पड़ी। तो जो लक्ष्मीबाई की सहेलियां थी, कान्हा और मंदरा, वो भी लक्ष्मीबाई के साथ बराबर युद्ध करती जा रही थी, और युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने बहुत मारकाट मचाई थी। लेकिन आगे क्या होता है, पर पीछे यूरोज आ गया, हाय गिरी अब रानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली है। लेकिन कहते हैं ना कि जो वीर होते हैं वो सामने से वार करते हैं। अंग्रेजों का जो है लेफ्टिनेंट यूरोज आ गया, उसने रानी के ऊपर पीछे से वार किया, क्योंकि उसको पता था अगर मैं सामने से वार करूंगा तो पक्का मैं हार जाऊंगा। तो उसने रानी को पीछे से वार किया। ठीक है, अब रानी जो है चारों तरफ से घिर गई थी। रानी गई सिद्धार्थ चिता, अब उसकी दिव्य सवारी थी, मिला तेज से तेज, तेज की वो सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी, हमको जीवित करने आई, बन स्वतंत्रता न आई। अब उसने रानी पर पीछे से आघात किया तो रानी वहीं पे चित्त हो गई, है ना। अब चिता उनकी दिव्य सवारी बन गई। पहले वो घोड़े पर सवार कर रही थी, घोड़े पर सवार थी, अब उनको चिता पर जाना था। तेज से तेज मिल गया और उसी तेज की वो सच्ची अधिकारी थी।
और केवल 23 साल की उनकी उम्र थी और वो मनुष्य नहीं थी, वो इंसान नहीं थी, वो प्रभु का एक अवतार थी। वो एक अवतार ने जन्म लिया था और हमको वो जीवित करने आई, हमको समझाने आई, हमें जागरूक करने आई। वो स्वतंत्रता की नारी थी। दिखा गई, पथ सिखा गई, हमको जो सीख सिखानी थी। वो हमें रास्ता दिखा के गई, सही रास्ता उन्होंने दिखाया। हमें बहुत कुछ सिखा के गई कि कैसे हमें अंग्रेजों के विरुद्ध जो है युद्ध लड़ना है, कैसे इनको अपने देश से बाहर भगाना है। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।